पाकिस्तान की तारीख का एक बड़े सदमे से भरा हुआ दिन है। कौमी असेंबली के रुकन और एक मारूफ आलम दीन, एक इंतहाई काबिले एहतराम समाजी सियासी माशरती शख्सियत आमिर लियाकत अब हमारे दरमियान नहीं है। मैं अपने रुफ़कार अपनी जानिब से उनके अहले खाना से ख़ास तौर पर और उनके तमाम चाहने वालों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, अपने दुख और सदमे का इज़हार करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ कहूँ अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उनके तमाम पसमानदगान और चाहने वालों को सब्र और सब्र जमील अता करे। और भी आप क्या समझते हैं उनकी मौत की तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो भी फैमिली है, मैं उनके बच्चों से ख़ास तौर पर जो उनकी पहली वाइफ बुशरा भाभी से हैं, तो मैं बुशरा भाभी से, क्योंकि वो उनके बच्चों की वालदा है, मैं उनसे भी इज़हार ताज़ियत करता हूँ। उनके बच्चों से भी, वो बाहर से आते हैं, उनको फैसला करना है कि तहकीकात होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फैमिलीज का इसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये उनका हक है, उन्हें ये हक देना चाहिए। लेकिन ये तहकीकात हो कि ये इस तरह लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाया जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी सियासी, उनकी नज़रियाती और फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को जिस तरह तबाह बर्बाद किया जाता है, उन्हें ये नहीं मालूम कि उसकी कीमत एक शख्स नहीं अदा करता, एक ज़िंदगी नहीं अदा करती, मुल्क, कौम और माशरा इसकी कीमत अदा करता है। और जब वो NA 245 से जीते और मेरी सीट NA 245 की चली गई, तो 2 दिन बाद सबसे पहले मेरे घर आए आमिर लियाकत और कहा, फारूक भाई ये आप ही की सीट है, ये आप ही जीते हैं और मेरी सीट हो या आपकी सीट हो, हमें मिलकर काम करना है। और चंद माह पहले भी मेरे पास आए थे, मैं उनकी तबीयत का एक खास पहलू आपको बताऊं कि वह हर एक की खुशी में खुश होते, हर एक के गम में शरीक होते। अपनी खुशियों में तो लोगों को शरीक करते, लेकिन अपने दुख और अपने गम में लोगों को शरीक नहीं करते। और यही बात शायद उनके लिए जानलेवा हुई। ये उनकी खुददारी थी आमिर भाई की, कि जो किसी भी वजह से डिप्रेशन था, किसी भी वजह से दिल पर बोझ था, उसको अपने दोस्तों के साथ भी बांटने की उन्होंने कोशिश ना की और उस गम को, बोझ को अकेले सहते रहे, जिसके नतीजे में आखिर में वो खुद दुनिया से चले गए, लेकिन अपना गम किसी को नहीं दिया। आमिर लियाकत एक इंतहाई काबिल और बासलाहियत इंसान ही नहीं, लताफत और ज़राफत, इल्मियत, उनकी शख्सियत और तबीयत का एक बहुत बड़ा खासा था। वो जहां भी जाते थे लोगों के दिलों को जीतते थे, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते थे। मेरा उनके साथ बड़ा ज़ाती बरसों का वास्ता रहा है। जब हम प्याला हम निवाला थे तब भी, और जब उन्होंने अपना रास्ता हमसे अलग किया तब भी उन्होंने मुझे अपने बड़े भाई के तौर पर मेरी इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि ये उनकी भी तहजीब थी, ये हमारी भी तहजीब है। और हमारी तहजीब और तमद्दुन क्या, जो क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद की तहजीब और तमद्दुन थी, जो शेख लियाकत हुसैन आमिर लियाकत के वालिद मोहतरम, जो उनकी वालिदा महमूदा सुल्ताना साहिबा, जिनका किरदार क़याम पाकिस्तान में एक नुमाया किरदार था, कुर्बानियाँ थी क़याम पाकिस्तान में, उसी तहजीब और तमद्दुन को कायम रखा कि सियासत में भाई
कुट्टी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन दुश्मनी नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूं, मैं आज एक बात खुल के कहूंगा कि थोड़ा सा हमें सोशल मीडिया पर भी, चाहे कोई भी तबके का, शोबे का इंसान हो, उसके लिए कोई बात बेलाग तबसरा नहीं करना चाहिए। उसकी सियासत, उसके नजरियात से इख्तिलाफ करें। देखिए, हमने इलेक्शन लड़ा तो उसमें भी हमने आपस में कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की कि एक दूसरे को हमने बिलो दी बेल्ट हमने फायर किया, हमने नहीं किया। तो आमिर भाई भी नहीं करते थे, क्योंकि वो और हम एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, और वो फैक्ट्री है क़याम पाकिस्तान, उसकी जद्दोजहद, और वही तहजीब व तमद्दुन जो जामिया अलीगढ़ का था जिसने पाकिस्तान बनाया। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझ, जिस शोबे में हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो, सियासी एक्टिविस्ट हैं तो, और मीडिया के एक्टिविस्ट हैं तो, हमें इस बारे में हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए।